my dear students. How are you all? Have you gone through the previous chapters? Okay, if you're just learning or seeing or watching those chapters, it's very good. Now it's the time to discuss our second chapter from your third part of plus one. And the name of the chapter is The Tiger in the Tunnel. It is written by Ruskin Bond. Okay, it's a chapter of a bravery of a watchman, a Khalasi, who is a very ordinary man, a tribal person, but how he encountered the tiger and he saved from a big mishap. ओके ये जो चैप्टर है द टाइगर इन द टनल, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। और इसमें आप देखोगे कि एक जो वॉचमैन है, सिग्नल देने वाला जो इंसान है, वो एक ट्राइबल एरिया को बिलोंग करता है। वो खुद एक प्रवासी जैसे होता है, जंगलों में रहते हैं, ही इज़ लाइक दैट। और वो अपनी हिम्मत से कैसे एक ट्रेन का बड़ा हादसा होने से उसको बचा लेता है, उसको रोक लेता है। So if you want to know what happened in this chapter, you have to watch the video till end. And if you are new to my channel, please subscribe it and share it with others so that other students, they also get the benefit of this. Okay, now let's get started. Okay, now it's about a person, a watchman. He was doing a small job. It was not a small job, you can say, but he was living in the railway station, and that railway station is very small. It's in the shape of hut, and it is in a dense forest. कि ये जो वॉचमैन है, इसको हम खलासी कहते हैं, ये जो एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर रहता है, और ये रेलवे स्टेशन के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी सी है, ठीक है। और ये बहुत ही डेंस, काफ़ी संघने जंगल के अंदर है। ऑन वन साइड देयर इज़ अ बिग टनल and on the other side it's a big rock, and the whole atmosphere, it is a full dense forest, ठीक है। पूरे का पूरा जो भी सीन हमारे सामने आने वाला है, ये एक बहुत बड़े जंगल का है, रात का सीन है, और इसमें एक छोटी सी झोपड़ी टाइप स्टेशन है, एक तरफ बहुत बड़ी चट्टान है, और उसको काट कर बनाई गई एक टनल है, ठीक है। टनल समझते हो ना बेटे, सुरंग, उस वो है, दैट इज और उसके बीच में से वो ट्रेन जो है वो पास ऑन होती है। Now what happened one night, it was the duty of Khalasi to just go and see whether there is a signal, one signal post is there, और उसको उसने देखना है। सिग्नल पोस्ट आप समझते हो कि एक लैम्प, आजकल तो आप देखते हो ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पोस्ट होते हैं, बट व्हेन द स्टोरी वाज रिटन एट दैट टाइम देयर वर नॉट मच फैसिलिटीज, सो इट वॉज अ लैम्प, जस्ट ऑयल लैम्प। ऑयल लैम्प आपको पता है ना, बीकन्स होती हैं जो रोशनी देती हैं, जो लैम्प्स होती हैं जिसमें तेल डालकर उसको हम जलाते हैं। सो व्हाट हैपन, ही जस्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सी एंड ही वेंट देयर। ऑन दैट डे इन द हट, दिस बलदेव, द नेम ऑफ दिस पर्सन इज बलदेव, ही इज विद हिज 12-year-old सन टेम्बो। उसका बेटा है टेम्बू, उसके साथ वो उस हट में उस दिन सोया हुआ है। एंड ड्यूरिंग द मिड नाइट व्हेन ही सॉ दैट इट वाज अ टाइम फॉर द ट्रेन टू कम, सो ट्रेन के आने का समय था, एंड ही वेंट आउटसाइड, एंड व्हेन ही वाज जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस लैम्प टू सी द सिग्नल, समथिंग वाज इन हिज माइंड। उसके माइंड में कुछ आ रहा है अबाउट दिस वाइल्ड एनिमल्स, कि ये जंगल है और यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं, बट ही हैड नेवर सीन, उसने कभी देखे नहीं है। नो डाउट दैट ओकेजनली ही हैज हर्ड द साउंड ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स, कभी कभी वो सुनता था साउंड्स इन एनिमल्स के, बट फेस टू फेस ही हैड नेवर सीन। सो ही जस्ट वेंट इनसाइड द टनल टू सी, उसने टनल के इनसाइड भी देखना चाहा। उसको देखना पड़ता था कि ट्रेन आनी होती थी, कहीं टनल के इनसाइड कोई जानवर तो नहीं है। सो व्हाट हैपेंड वन डे, he just went to see the signal post and the lamp, it was blown out. जो लैम्प थी वो बुझ चुकी थी। Then he just saw whether the oil is there or not. If oil is not there, so he should go and bring the oil from the hut. उसको लगा कि मैं देखूँ इसमें ऑयल है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं जाके झोपड़ी में से तेल ले आता हूँ। बट आफ्टर विदिन 5 minutes ट्रेन वॉज सपोज टू कम, लेकिन ये था कि बच्चे 5 मिनट में ट्रेन के आने का टाइम हो रहा था। और ये जो ट्रेन थी ना, इट वॉज अ ओवरलैंड मेल। ओवरलैंड मेल होती है जिसमें पैसेंजर्स नहीं होते हैं,
उसमें ये डाक, पार्सल्स, पोस्ट, लेटर्स, ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो होती हैं. सो ही जस्ट ही सॉ दैट देयर वॉज अ लिटिल ऑयल इन दैट लैम्प. वो देखता है कि उसमें भी थोड़ा सा तो है ऑयल, तो चल सकता है क्योंकि ट्रेन भी आने वाली है. So he just waited there. He just sat there and he waited. And then he found that there is a time train is late. कि ट्रेन तो भी लेट है. So he just start dozing. उसको थोड़ी नींद आ जाती है, झपकी लग जाती है. All of a sudden he just heard the trembling on the land. उसको ना धरती पे कुछ कंपन सी महसूस होती है. तो वो कहता है कि उसको समझ जाता है कि ट्रेन इज अबाउट टू कम, अभी ट्रेन जो है आने वाली है. Meanwhile the son is sleeping in the hut. जो बच्चा है वो हट में सोया हुआ है ना, झोपड़ी में सोया हुआ है. तो ही जस्ट फेल्ट द ट्रैम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड. उसको भी थोड़ी कंपन महसूस होती है. तो ही गॉट अप एंड ही जस्ट सेड, पापा इट्स अ टाइम टू गो एंड सी द सिग्नल. वो कहता है पापा उठो, सिग्नल देखने वाला टाइम है. तो बट देन ही फाउंड दैट पापा इज ऑलरेडी गॉन. तो देखते हैं नहीं, पापा तो जा चुके हैं. सो ही नाउ ही डिडंट स्लीप. अब वो सोता नहीं है, ही जस्ट वेटेड देयर. वो वहीं पे उसकी वेट करता है. Now what happened? On the other hand, what happened when this Baldev, he was sleeping, and when he woke up, he found that some roar of some wild animal is there, and a tiger, a sharp cry of tiger. Oh, sorry, a sharp cry of a deer. उसको एक टाइगर की आवाज़ सुनती है और एक हिरन की आवाज़ सुनती है. तो ही गॉट अलर्ट. वो एकदम से अलर्ट हो जाता है कि कोई वाइल्ड एनिमल जो है वो हमारे आसपास ही है. And it was a dark night. रात का अंधेरा था. He could not see, but with the light of that lamp, he saw that one tiger. It was coming towards Baldev. वो उस लाइट में हल्के से देखता है कि एक जो टाइगर है ना वो बलदेव की तरफ आ रहा है. And he was just coming very slowly. वो बहुत slowly आ रहा है. Baldev was already, he was alert. He was ready to face that encounter, that attack. वो उस अटैक को सहने के लिए पहले ही ऑलरेडी तैयार था. एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू दैट बलदेव व्हेन ही यूज्ड टू कम टू सी द सिग्नल पोस्ट, ही ऑलवेज कैरिड वन वुडन एक्स. उसके पास एक लकड़ी के हत्थे वाली एक एक्स, एक कुल्हाड़ी होती थी. ठीक है. दैट एक्स वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स. Okay, as this tiger approached, it attacked to Baldev. Baldev, he hold his axe very firmly and he threw it and he just hit that tiger with the axe. Now that axe, it struck into the shoulder of the tiger. अब वो जो था बलदेव जो था, उसने उसकी तरफ जब वो टाइगर जैसे ही आया ना, तो उसने अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसके ऊपर मारी और उसके जो शोल्डर, उसका कंधा था लॉइन का, उसके ऊपर लग गई. ठीक है. अब वो बहुत ज़्यादा वो हो गया, गुस्से में आ गया. ही अगेन अटैक्ड टू दिस बलदेव. उसने बलदेव के ऊपर दोबारा से अटैक किया. और फिर क्या हुआ बच्चे, वो जैसे उसने अटैक किया तो उसने दोबारा अपनी वो जो एक्स थी उसके ऊपर मारी. जैसे ही मारी तो उसके एक बॉडी के अंदर, वो उसकी बोन के अंदर वो घुस गई. ठीक है. इट स्ट्रक इनटू द बोन ऑफ द टाइगर. टाइगर अब बहुत गुस्से में है. टाइगर क्या हुआ था, उसने उसको बिल्कुल टेयर इनटू द पीसेस. उसने टाइगर ने बलदेव को अलग अलग टुकड़ों में क्या कहते हैं उसको फाड़ दिया, उसकी स्किन को. अब वो बलदेव जो था वो वहाँ पे मर गया. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट टाइगर, इट स्टार्ट लिकिंग इट्स वुंड्स. वो अपने जख्म को चाटने लग गया. एंड देन इट वेंट वेरी फास्ट टूवर्ड्स द टनल. ये टनल की तरफ चला गया. एंड देयर आफ्टर सम टाइम ट्रेन केम. ट्रेन आ जाती है बच्चे. एंड दैट ट्रेन इट जस्ट मूव्ड वेरी वेरी फास्ट. एंड आफ्टर सम टाइम देयर वाज अ कंप्लीट साइलेंस. जैसे ही ट्रेन वहाँ से निकलती है पूरी साइलेंस है वहाँ पे. नो नथिंग इज देयर. नाउ एट द नेक्स्ट स्टेशन ट्रेन स्टॉप्ड. ट्रेन रुक जाती है वहाँ पे. एंड द ड्राइवर इट जस्ट वेंट एंड ही वॉन्टेड टू वाटर द इंजन. वो कहता है कि मैं इंजन को थोड़ा पानी वगैरह दे दूँ, थोड़ा ये कूल डाउन हो जाए. एंड देन इट जस्ट चेक्ड द हेडलाइट्स. जो उसकी हेडलाइट्स थी ना वो ड्राइवर चेक करता है. एंड ही फाउंड दैट देयर वाज अ हाफ बॉडी ऑफ द टाइगर. इट वाज ऑन द हेडलाइट्स ऑफ द ट्रेन. कि टाइगर की जो आधी बॉडी थी वो कटकर हेडलाइट्स के ऊपर लगी हुई थी. ठीक है. बिकॉज व्हेन ट्रेन वाज एट द स्पीड, इट डिड नॉट स्टॉप. वो इतनी स्पीड पे थी कि वो रुक नहीं सकती थी. मोर ओवर ड्यू टू दैट डार्कनेस, driver was not able to see what is happening in front of him.
इतनी अंधेरे की वजह से ड्राइवर को नहीं पता चल रहा था कि उसके सामने क्या है, और वो जो जानवर था, वो जो इतना खतरनाक जानवर था टाइगर, वो उसकी हेडलाइट्स के ऊपर उसकी बॉडी जो है वो लगी हुई है। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग, इट वाज द टॉक ऑफ द टाउन। सारे शहर में इसकी बातें होने लगी। पीपल स्टार्टेड गेसिंग, वो अपने अपने गेस लगाने लगे कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। On the other hand, when that boy Tambu, the small boy of 12 years, when he found that since a long time father is not here, काफी टाइम से पापा उसके पास आए नहीं है, so he just went outside and he saw that the dead body of father in a very worse condition it was lying there, कि उसके पापा की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में वहां पे पड़ी हुई है। So he just stayed there. Just imagine the situation, students. एक 12 साल का बच्चा अपने पापा की डेड बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ही इज प्रोटेक्टिंग दैट डेड बॉडी फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल्स। ओके, बिकॉज ही न्यू दैट इफ वंस ही इज समवेयर, ही जस्ट वेंट समवेयर, व्हाट विल हैपन, दे विल जस्ट टेक द बॉडी अवे। वो उसकी बॉडी जो है उसको ले जाएंगे। सो ही वेटेड देयर एंड देन ड्यूरिंग द मॉर्निंग पेरेंट्स, मम्मा एंड सिस्टर बोथ दे केम, and now they found that only one person was there who was the bread earner, who earned the bread for them. उनके पापा ही थे ना, बलदेव ही था जो उनकी उनकी रोजी रोटी का सोर्स था। तो they were in a great grief, but you know these poor people, they don't have the right to show their grief for a long time. कि गरीब लोग अपना जो मन का, अपना जो दुख है उसको ज़्यादा दिन तक वो नहीं शो कर सकते। रीज़न, बिकॉज they don't have any help from others, क्योंकि उनको किसी से हेल्प नहीं मिलती है। ओके, सो दिस स्मॉल बॉय ऑफ 12 years, he took the hold, he took the charge of his father, and now he became the watchman. Now he don't have any fear. अब उसके मन में कोई डर नहीं किसी जंगली जानवर का, because he know he has to face. So he took that axe that was of his father's, and he took the charge of that work which was done incompleted by his father. जो उसके पापा द्वारा जो काम अधूरा रह गया था उसको करने के लिए ये 12 साल का बच्चा जो है वो काम शुरू कर देता है। Now he is the only person who will earn bread and butter for the family. अब यही एक छोटा बच्चा है जो कि इस पूरी फैमिली को उसको सपोर्ट करेगा, उनके लिए अर्निंग करेगा और उसका भरण पोषण करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस स्टोरी इट also gave us some moral too, that those who are very alone, those who are poor, they don't have any right to show their grief, their sorrow, their sadness to others. And very small, there are so many people in this world who are very small, but they are just upbringing their family. Okay students? Okay, thank you so much. Bye bye.